यस। ओके। सो फैमिली मेंबर्स, आज है हमारा डे 3 और आज हम राशियों के बारे में सीखेंगे। उससे पहले यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपनी राशि क्या है, कौन सी है, नहीं पता? हम्म। कोई है ऐसे लोग जिनको अपनी राशि नहीं पता बट जिनके पास अपना बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस जरूर से है? बताइए। नो वन? बीजी, आपका हैंड रेस हुआ है बट आप दिख नहीं रहे हो। यस। अ, नमस्ते ईशा मैम मैम। कैमरा ऑन करिए। अ, एक मिनट कर रही हूँ। यस मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम। मैम, एक्चुअली वैसे माय डेट ऑफ बर्थ इज दिसंबर, बट कोई बोलता है कि वृश्चिक राशि है, कोई बोलता है धनु राशि है, तो मैम आई एम आपके नॉट पास श्योर। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, सारी चीजें हैं अवेलेबल? यस मैम। ओके, चलिए मैम की राशि हम चेक करते हैं आज। मैम आपकी, आपका फुल नेम बताइए। बीना मैम, बीना, राइट? बीना यस। गोसरानी। हाँ, BEENA। जी। ओके। बी एंड डबल आपका डेट ऑफ बर्थ? 19 दिसंबर 1968। टाइम? 4:30 मॉर्निंग, 4:30 AM। प्लेस? मुंबई। देखो फैमिली मेंबर, सभी लोगों को ना अपना अपना प्लेस, टाइम, डेट ऑफ बर्थ सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ऐसे कुंडली खुलकर आएगी। ठीक है। अभी यहाँ पर है इंग्लिश लैंग्वेज, कभी कभी होगा हिंदी लैंग्वेज। तो आपको क्या करना है, जहां पर MO लिखा है आपकी कुंडली में, जहां पर MO लिखा है और वो भी लग्न में, देखो यहाँ पर आपको दो चार्ट दिख रहा है, एक तो लग्न और एक नवमांशा। तो आपको देखना है लग्न। अभी ये हम हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हम सीख चुके 12 हाउसेस, इसमें प्लैनेट भी बैठे। अभी जो कल हमने सीखा मून यानी कि चंद्रमा, MO कहाँ पर लिखा है, कौन से नंबर के साथ लिखा है, मुझे बताइए। चैट में हाँ, फटाफट से सभी लोग दिखिए। MO कहाँ पर लिखा हुआ है? 7 नंबर। 8। बाकी के लोग? फोर्थ हाउस में नहीं है, सेकेंड हाउस विथ 8 नंबर, राइट? सेकेंड हाउस में है। तो 8 नंबर की राशि क्या होगी ये आज हम जानने वाले हैं, बट ये राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। वृश्चिक। ओके। आज हम इसी को डिटेल में सीखने वाले हैं। आपका नाम एक्चुअली एन और वाई से शुरू होना चाहिए। क्लियर? सभी लोग अपनी अपनी राशि ऐसे चेक कर पाएंगे? ओके। सो मुझे आप सभी लोगों को कमेंट करके आपको बताना होगा कि आपका नाम राशि से है या नहीं। अगर आपका नाम राशि से है तो यस लिख दीजिए, अगर नहीं है तो मुझे फटाफट से नो लिख के कह दीजिए। ओके। ओके, बहुत सारे लोगों को आज पता चला कि मेरा नाम राशि से है ही नहीं। ओके, चलिए सो आज की जर्नी शुरू करते हैं। जी, आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 12 राशियां क्यों जाननी है। 9 घर देख लिए, 12 घर देख लिए, 9 ग्रह देख लिए, अब क्यों? देखिए, एक इंसान का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए हमें राशि पता होनी चाहिए। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ वैदिक। अब वैदिक में मान्य है, यानी कि मानी जाती है। क्या मानी जाती है वैदिक में? चंद्र राशि
ठीक है। मून साइन को हम वैलिडेट करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। यानी इन अदर वर्ड्स, जिस भी घर में आपका मून लिखा है, ठीक है, MO लिखा है, वो आपकी चंद्र राशि है। वहां पर जो नंबर लिखा है वो आपकी राशि का नंबर है। आई रिपीट, मैं यही बात दोबारा बोलती हूं, जिस भी घर में आपका मून लिखा है, ठीक है, और उसमें जो नंबर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अभी बीना जी के केस में मून लिखा था 8 नंबर में, तो 8 नंबर की राशि उनकी जोडिएक राशि है, यानी उनकी चंद्र राशि है। उस ठीक। राशि से नामकरण होना चाहिए। अब नामकरण किस हिसाब से आप लोगों ने लिखा किया है वो एक अलग बात है, लेकिन आपके अंदर जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी लाइफ को रूल करने वाला जो एक मेजर एलिमेंट है, वो है स्कॉर्पियो, यानी वृश्चिक राशि। बात करते हैं नंबर 1 राशि की। सबसे पहली राशि का नाम है मेष राशि। यानी चंद्रमा अगर किसी का भी 1 नंबर में लिखा है तो उस इंसान की चंद्र राशि है मेष। मेष राशि के लॉर्ड हैं कौन? मंगल देव, मार्स। इसका साइन जो है रैम है, इज द यंगर वन ऑफ अ गोड। एलिमेंट इसका फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, हॉट राशि है ये। इन लोगों के बेसिक ट्रेट्स क्या होते हैं? गुस्से वाले लोग होते हैं ये, एनर्जेटिक होते हैं, लविंग भी होते हैं ये, और थोड़े थोड़े जो है जिद्दी होते हैं, ओवर पोजेसिव होते हैं ये लोग। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, काम को लीड करने की, इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। ये बात करी हमने मेष राशि की, चंद्रमा जिनका 1 नंबर में लिखा हो। अब मेष राशि से आने वाले सेलिब्रिटी कौन है? अमिताभ बच्चन, ए से, और अल्लू अल्लू अर्जुन। अर्जुन। यस। राइट, जिसका भी नाम ALI से शुरू होता है, उनकी राशि होती है मेष यानी कि एरीज, एरीज। जिसका स्वामी होता है मंगल, मार्स। 2 नंबर की राशि। राशि नंबर 2 जो है, इसका साइन है बुल, बैल। उस राशि का नाम है टॉरस यानी वृषभ। यानी चंद्र राशि जिनकी 2 नंबर, मून 2 नंबर में लिखा है, वो वृषभ से रूल होते हैं। अर्थ एलिमेंट बेस राशि है ये। लॉर्ड है इनके वीनस यानी शुक्र देव। बहुत ज्यादा जो है ये लोग ब्रांड पसंद करने वाले लोग होते हैं, शुक्र से रूल होने वाले लोग होते हैं, शौकीन मिजाज, लग्जरी लविंग, और कहीं ना कहीं इनके अंदर फैमिली ओरिएंटेशन, यानी अपनी फैमिली को बहुत प्यार देने वाले, पेशेंटली उनकी बात सुनने वाले, फैमिली लविंग ये लोग होते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी इनके लिए, फूड लवर्स होते हैं, इनको खाने पीने का बहुत शौक होता है। खाना पीना भी अच्छा खाना, समटाइम्स स्वीट फूड ऑल्सो। ठीक है। कंफर्ट, थोड़े से देखो बैल की तरह इनका ट्रेट होता है, मस्त चाल में रहने वाले, इनको कोई तंग ना करे, ये अपनी मस्ती में जीते हैं, लोगों को परेशान नहीं करते ये लोग। और अगर किसी ने बैल से पंगा लिया तो फिर ये छोड़ते भी नहीं है। ठीक है। तो ये बात करी हमने टॉरस यानी वृषभ राशि। अब बात करते हैं इनकी जो सेलिब्रिटी है, वरुण धवन और वानी कपूर, व राशि, व लेटर, लेटर व व। व उ। ओके, टॉरस यानी कि 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। जी, आगे हम जो जानेंगे जब कोर्स में हम बात करेंगे, तो कभी कभार हम लोग नक्षत्र से भी कई बार नेम्स रखते हैं, नक्षत्र भी राशि का ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यस। आप लोगों को ये भी जानकारी हम लोग देंगे। यहाँ पर बैठे ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा कि जब भी बच्चे का जन्म होता है ना, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, और पंडित जी जो होते हैं ना, पर्टिकुलर एक लेटर हमें देते हैं। राइट, यस। कि लेटर इससे नाम मिलता है, रखो। राइट। कितने लोगों ने ये सुना हुआ है? राइट। तो जो अल्फाबेट आपको मिलता है ना, वो मूनशाइन और नक्षत्र देखकर आपको मिलता है। राइट। जब भी और पंडित उसके जी बाद आपको लेटर बताएंगे, आपकी राशि बताएंगे, और आपको जो नक्षत्र देखकर लेटर बताएंगे, ये एडवाइस किया जाता है कि आप लोग उसी लेटर से जो है जातक या जातिका का नाम रखें। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझा देते हैं कि आपके बच्चे का जो लेटर होना चाहिए नाम का, फर्स्ट लेटर, वो ये होना चाहिए।
नेक्स्ट आते हैं बात जेमिनाई यानी मिथुन राशि की, राशि नंबर 3। ठीक है, इनका रूलिंग प्लेनेट है मरकरी, इनके लॉर्ड मरकरी हैं। ठीक है, दाता। नेक्स्ट एयर एलिमेंट की ये राशि है। यहां पर आप देख रहे होंगे ट्विन गर्ल्स का साइन बना हुआ है। ठीक है, तो इनका बेसिक ट्रेट अब हम इस पिक्चर से ही जान लेते हैं कि ये बेसिक नेचर इनका हो जाता है कैसा। डुअल फेस्ड, डुअल पर्सनैलिटी के ये लोग होते हैं। कभी इनका मूड हाँ की तरफ है और कभी ना की तरफ है। कोई भी डिसीजन लेने में ये हमेशा इफ बट करते हैं, 50-50। एक तोड़ पर ये लोग नहीं पहुंचते। मिथुन राशि यानी मरकरी से रूल होने, कल हमने मरकरी की बात करी थी, तो इनके अंदर मरकरी वाले ट्रेट्स होते हैं, कम्युनिकेटिव, इंटेलिजेंट, ब्रेनी, समझदारी से काम ले, लेकिन अपने डिसीजंस में ये कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूजन में रह जाते हैं। इतनी आसानी से ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी जो है देखिए, क लेटर वाले लोग हैं ये, कार्तिक आर्यन और करीना कपूर, और भी आपके आसपास क लेटर जिनके नाम में आता है। ठीक है, तो वो जेमिनाई राशि में आते हैं, फॉल करते हैं। नेक्स्ट कर्क राशि, कर्क साइन, राशि नंबर 4। ठीक है, कर्क साइन जो है मदरली साइन है। बात कर लेते हैं इसके सिंबल की। तो इनका सिंबल है क्रैब। ठीक है, और इनके जो रूलिंग प्लेनेट है, इनके लॉर्ड कौन है, मून है, चंद्रदेव। और कर्क राशि का बेसिक ट्रेट क्या है, वाटर एलिमेंट। हाईली इमोशनल, हाईली सेंसिटिव, दिल पे चोट खाने वाले ये लोग। ठीक है, इनको बहुत दिल से लग जाती हैं बातें। ये लोग इजीली जो है गिव अप नहीं करते, बात को सोचते रहते हैं। क्रैब, आप देख रहे होंगे फोटो यहाँ पर। क्रैब क्या है, एक बहुत ही सुंदर क्रीचर है। देख रहे हो आप क्रैब कितना सुंदर होता है। वैसे कर्क राशि से रूल होने वाले लोग, वेरी ब्यूटीफुल फेस, दे हैव वेरी ब्यूटीफुल फेशियल फीचर्स। पर्सनैलिटी, ह और ड इनका लेटर आता है, ऋतिक रोशन। कर्क राशि वाले ना हीलर भी बहुत अच्छे होते हैं। आप उनसे बात करते हैं तो आपको बातें करने का मन करता है, ऐसा लगता है इनसे मिलते ही ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आप परेशान हो ना तो कर्क राशि से मिलो। आपको ऐसे मदरली गाइड भी करेंगे, को राइट गाइडेंस भी देंगे और हील भी करेंगे। उनकी बातें में ही एक हीलिंग पावर होती है। राइट। सो आज एक और बात करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपनी राशि, सॉरी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 12 राशि याद नहीं रह जाती। राइट। यस, तो 12 राशियां कैसे याद करेंगे? यस, लास्ट क्लास में कितने लोग थे जिनको हमने एक कहते हैं ना एक पावरफुल टेक्निक बताई थी यस। 12 राशियां याद रखने की? कौन कौन थे, किसको पता है? आई थिंक कोई भी नहीं था इनमें से। लेट्स सी, अगर कोई हैंड रेस करता है तो। यस। नहीं तो फिर जब 12 राशि कंप्लीट करेंगे तो लर्निंग टेक्निक भी सिखाएंगे। यस। हम पूरी मतलब आज के आज ही आप 12 राशियां याद करके जाएंगे। वेरी इजी टेक्निक। अब जहां पर आप लोग कर्क राशि के बारे में लिख रहे हो, कर्क, आपने ये शब्द लिखा है, वहां पर आप एक शब्द लिख लो, माँ, मदर, वर्ड लिख लो बस कर्क के आगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, 5th नंबर राशि लियो यानी सिंह राशि। लॉर्ड सन, फायरी प्लैनेट, सिंबल लायन, सिंह, जैसे ही नाम में आ रहा है। फायरी एलिमेंट है, तेजवान, गुस्से वाले ये जैसे। अब लियो राशि के आगे आप कौन सा वर्ड लिखोगे, सूर्य यानी पिता, सन लिख लो, फादर। जो भी ट्रेड्स एक फादर में होते हैं वो लियो राशि में होते हैं। हाईली बॉसी, ठीक है, अपनी बात को ऊपर रखने वाले। कभी कभार इनके अंदर भी उतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है जितनी कर्क राशि वालों में होती है, और ये पूरी फैमिली को, पूरे अपनी अपहोल्स्ट्री को, जो भी इनके नियर बाय लोग हैं उनको लेके साथ लेके चलने वाले लोग होते हैं ये। दिल के बहुत बड़े होते हैं ये, दयावान। ठीक है, ये लियो साइन में बहुत अच्छा ट्रेट है। और इनके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा करिश्मा होता है, करिज्मेटिक। मतलब अगर ये कुछ किसी रूम में एंटर करते हैं तो हैव दे हैव ग्रेट ऑरा। अपने ऑरा से, अपने करिश्मा से ये किसी को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। वेरी वेल बिल्ट, सन क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी फियर्स, ऐसे ही लियो वाले होते हैं। लियो वालों का एक ट्रेट थोड़ा सा होता है, जैसे मेष राशि में देखा गया,
ये लोग जिद्दी होते हैं, कभी कभी ये अपनी जिद पूरा करने के लिए दे कैन बिकम अ लिटिल बॉसी, मोर टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, गुस्सा एंड दैट एलिमेंट, क्योंकि फायरी प्लैनेट है। ओके, इनके जो पर्सनालिटी है, म से स्टार्ट होने वाला लेटर महेंद्र सिंह धोनी, ट भी आता है इसमें। आप लोग अपने राशि और राशि के लेटर्स को भी बहुत अच्छे से फेमिलियर करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न होगा। नेक्स्ट, कन्या राशि, वर्गो। इसके आगे भी आप देखो एक सिंबल है ब्यूटीफुल गर्ल का, एक मेडन का। हु इज अ मेडन? मेडन इज द अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट स्टैंड्स नेक्स्ट टू अ प्रिंसेस। यस, शी इज अ मेडन, सुंदर लड़की। रूलिंग प्लैनेट मर्करी और अर्थ एलिमेंट, मर्करी जो रूलर है अर्थ एलिमेंट का रूलर है। ओके, यस। नेक्स्ट, इनके जो ट्रेट्स है, सबसे अच्छा ट्रेट वर्गो वालों का होता है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। कोई इमोशनल बात नहीं करते, ग्राउंड लेवल पर आकर बात करते हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी एनालिटिकल, रिसर्च माइंडेड। ठीक है, अगर कोई भी प्लानिंग, प्लॉटिंग, कोई भी गोल ओरिएंटेशन करना है, कोई भी कंपनी का कोई वेबिनार, कोई वर्कशॉप डिजाइनिंग में, कंपनी के सीईओज ये बहुत अच्छे बनते हैं, वेरी क्रिटिकल थिंकर्स। और एक चीज मैं इनके बारे में बोलूंगी, कन्या, साफ कहना, सुखी रहना, ये इनका ट्रेट है, मुंह पे बोलते हैं। ओके, कन्या वाले। हैबिट क्या पर्सनालिटी, रहेंगे? प्रियंका चोपड़ा। यस। आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा इज अ वेरी गुड स्पीकर, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, बिकॉज शी इज रूल्ड बाय मर्करी। इनका रूलिंग प्लैनेट मर्करी है, तो इनकी वाक्य सिद्धि के ऊपर कोई शक नहीं है। किसी भी पॉडकास्ट में आज रात को बैठकर या कोई इंटरव्यू में आप प्रियंका चोपड़ा को ऑब्जर्व करना, द वे शी स्पीक्स, यू विल बी टेकन अवे, द काइंड ऑफ वर्ड शी हैज, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये सारे क्या है, लैंग्वेज, करने वाले। वो बॉडी लैंग्वेज, उसका बोल्डनेस आपको दिखेगा। रुकते नहीं है ये लोग बोलने से, इनके पास बहुत कुछ है बोलने और बताने के लिए। राइट? कोई और पर्सनैलिटी आप बता सकते हैं वर्गो वाली, पर लेटर वाली? कोई पॉलिटिशियन? अगर आपके, आप चैट में लिखो, वेरी प्रोमिनेंट फिगर। नेक्स्ट बात करते हैं तुला, लिब्रा, 7 नंबर की राशि। यहां पर जो साइन बना हुआ है वेइंग स्केल का, ठीक है। लॉर्ड कौन है इनके, रूलिंग डेटी कौन है, वीनस यानी शुक्र देव, और एलिमेंट अर्थ एलिमेंट। अब बात करते हैं तुला के ट्रेड्स की। आप यहां पर सिंबल देख के मुझे दो बातें बताइए जो आप इस सिंबल से इस पर्सनैलिटी या इस जोडिया के बारे में देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या बात आप देख सकते हो इस पिक्चर से? सबसे पहला शब्द क्या है? नपी तुली बात करते हैं, बस, ज्यादा नहीं बोलते, नाप तोल के बोलना। और इनके जितने भी डिसीजंस होते हैं वेरी वेरी बैलेंस्ड, ये सामने वाले को देख के ये जान लेते हैं कि हमें वो बात करनी है जो किसी को बुरी ना लगे। ठीक है, एंड दे आर, यहां पर लाइन भी लिखी हुई है अगर आप पढ़ें तो, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड बाय अदर्स ओपिनियन। इनको बहुत मैटर करता है कि हमारी बात से किसी का बुरा ना हो जाए। और क्योंकि वीनस यानी कि शुक्र देव इनके दाता हैं, तो ये लोग भी लग्जरी लविंग, चार्मिंग और ब्यूटीफुल होते हैं। इनको भी लग्जरी, कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है। रिलेशनशिप का ये साइन है, प्यार मोहब्बत के बीच में ये लोग रहना चाहते हैं, ऑलवेज सराउंडेड बाय लव। ओके, इनके पर्सनैलिटी कौन है? र त वाले, रजनीकांत सर, इधर फोटो देखिए। नेक्स्ट आ जाते हैं वृश्चिक राशि, अनदर
वेरी ब्यूटिफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड आर स्कॉर्पियो। देखिए साइन में क्या बना हुआ है, स्कॉर्पियो बना हुआ है। रूलिंग प्लैनेट इनके हैं कौन, मंगल देव, मार्स। 8 नंबर की राशि यानी मार्स की राशि, इंग्लिश में स्कॉर्पियो, हिंदी में वृश्चिक। वृश्चिक वालों की बात आपको मैं बताती हूँ। वृश्चिक वाले भी बहुत सुंदर लोग होते हैं। वृश्चिक साइन वाली लड़कियां जितनी भी होती हैं, दे हैव वेरी ब्यूटीफुल हैंड्स एंड फेशियल फीचर्स, बहुत वेल बिल्ट, और जिसको बोलते हैं शार्प उनके फीचर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, स्कॉर्पियो साइन में फॉल होने वाले लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं, इनको पहले से पता चल जाता है कुछ होने वाला है। एक चीज और मैं आपको आज बताती हूँ, स्कॉर्पियंस की एक बहुत अच्छी ट्रेट, इनकी सूंघने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इनको पहले से पता चल जाता है कि दे कैन स्मेल एनीथिंग। अपने घर में किसी को भी वो स्मेल नहीं आती, लेकिन वृश्चिक वालों को आ जाती है। वेरी पावरफुल स्मेलिंग पावर। पैशन लवर्स होते हैं ये, वेरी पैशनेट इन देयर रिलेशनशिप। स्कॉर्पियो साइन इज द साइन ऑफ इन लॉज। ओके, आपके इन लॉज के साथ क्या रिलेशन है वो स्कॉर्पियो साइन बताता है। तो स्कॉर्पियो साइन जहां पर भी आप लोगों का होगा, वहां पे आपका बताया जाएगा कि आपके इन लॉज के साथ रिलेशन कैसे हैं। अगर यहाँ पर मून बैठा है, जो कि हम राशि का ट्रेड जान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो हैं, आपके इन लॉज जो है, वेरी वेरी इमोशनल एंड वेरी वेरी डीप पीपल, बहुत इंटेंस लोग हैं। ओके, स्कॉर्पियंस। देखो स्कॉर्पियो फैमिली मेंबर्स, यस अपने मैम। आप में ही मैं आपको बताती हूँ, स्कॉर्पियो वाले लोग जो है इजीली बात नहीं करते हैं किसी से, अपने मन के अंदर रखते हैं बहुत बातें। दे आर वेरी डीपली सीक्रेटिव लोग। ओके फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसकी राशि मूनशाइन नहीं होगी, मतलब कि नाम किसी और राशि से रखा होगा। तो जिस अल्फाबेट से आपका नाम रखा है ना, वो राशि भी आपको इम्पैक्ट करेगी, राइट। क्योंकि उसने आप वो नाम को अपने लाइफ टाइम कैरी किया है, वाइब्रेट किया, अपने साथ रखकर आपकी ऑरा में, तो ये नाम की राशि भी आपकी लाइफ में उतना ही इम्पैक्ट करेगी। ओके सो यहाँ पर अब जब हमने एन बताया, तब मैसेज आया ना कि मैम हमारा नाम इस राशि से नहीं है, तो भी ये आपको जो भी प्रिडिक्शन है आपके ऊपर लगेगी कि हाँ ये मेरे बारे में ही बात चल रही है। यस, स्कॉर्पियो के लोग जो होते हैं, अगर आपके फैमिली में कोई भी स्कॉर्पियो का पर्सन है, आप उसको ऑब्जर्व करना। वो बहुत ही ज्यादा जो है अपनी फैमिली के लिए, मतलब अगर आप, मैं ये शब्द बोलूं कि मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए जान भी दे सकता हूँ, तो ये वो वाले लोग हैं। फैमिली लविंग पीपल, दे कैनॉट लिव अलोन, अकेले नहीं रह सकते ये लोग। आप देखिए यहाँ पर पर्सनैलिटी, न और य, आई थिंक हर नेम इज व्हाट, नयन तारा। न, न जो लेटर है वेरी प्रोमिनेंट इन स्कॉर्पियो। न, ना, नी, ये सब फॉल करते हैं स्कॉर्पियो में। नेक्स्ट आ जाते हैं धनु, सेजिटेरियस राशि। ठीक है, इन सिंबल देखिए, आर्चर। रूलिंग प्लेनेट जो है जुपिटर, फायर एलिमेंट। 1, 5, 9 जो राशि है, 1, 5, 9, यानी कि मेष, सिंह और धनु फायर एलिमेंट, गुस्से वाली राशि है ये। गुस्सा आता है इनको। कई लोग आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, उनको गुस्सा नहीं आता, आप उनको कुछ भी बोल दो, दे आर वेरी शांत। बट अगर आप कोई कभी भी धनु वाले को देखोगे, वो आपको एकदम से आपके मुंह पे जवाब देगा। वेरी फायर, लॉट ऑफ फायर इनसाइड देम। ओके, सो धनु साइन इज द साइन ऑफ टीचर, फिलोसफर। ये लोग जो होते हैं ज्ञान देने के लिए बने हैं, पढ़ाने के लिए बने हैं, आपको ज्ञान देंगे। और एक बात मैं बता दूं, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी जुपिटर वाला है, धनु वाला है, स्पेशली 9 नंबर जिनका मून साइन है, उनकी सलाह से आपने जीवन में कुछ काम कर लिया, आप सफल ही सफल हो। आपको बैक सीट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे आर लाइक योर वेरी बिग सपोर्टर। उनके पास बात करने के लिए ज्ञान, ज्ञान भी कौन सा, सच्चा ज्ञान, यानी कि आपकी लाइफ में हेल्प करने वाला ज्ञान। ओके, थोड़े से इनके अंदर ये ट्रेट होता है, ये फ्रीडम लविंग होते हैं।
ज्यादा इनको बांध के नहीं रख सकते आप। थोड़ा दे लाइक टू गो आउट और फ्रीडम लविंग, अपनी जिंदगी जीने का बहुत, एंड दे आर वेरी पॉजिटिव, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ये लोग, आगे की सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं। नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा करते हैं स्कॉर्पियंस। नहीं, नहीं, पानी। ठीक है। देखो, ध से धनुष। ध, भ, फ, ये सब लेटर्स है इसमें। ठीक है। भावेश, फाल्गुनी, ऐसे जो नाम होते हैं, भ ध फ ढ, वो सारे धनु राशि में आते हैं। नंबर 10, कैप्रिकॉन, मकर। क्या सिंबल है इसका? गॉड। रूलिंग प्लैनेट कौन है? शैटर्न। एलिमेंट क्या रहेगा? अर्थ। अभी अर्थ एलिमेंट कैसा होता है? अर्थ मतलब कि जमीन से जुड़ा हुआ। सिंबल भी क्या है इसका? गॉड। तो ये लोग जिंदगी में बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं। आप इनको ना, जितने भी पैसे आ जाए इनके पास, जितने भी धनी क्यों ना हो जाए, बट इनको ना घमंड नहीं आएगा कभी भी। प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब हर चीज को ना अपने नजरिए से पहले तोलते हैं फिर बात करते हैं। पेशेंट, मतलब कहते हैं ना, सो तोल मोल कर बोलने वाले लोग। सो मकर कैप्रिकॉन के लोग ऐसे होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, गोल इनके ना बहुत बड़े होते हैं और उस पर काम करते हैं। इसीलिए ना इनको लाइफ में जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो डिलेज मिलते हैं, बट डिनाइड नहीं होता। मतलब कि कभी भी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होता, हाँ थोड़ा सा डिलेज होता है, बट रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। राइट। और कैप्रिकॉन के लिए मैं सिर्फ एक ही वर्ड बताना चाहूंगी, स्लो बट स्टडी एंड गो। मतलब कि ये लोग चलते ही रहते, कभी भी रुकते या थकते या हारते नहीं है। ओके। चलो एक पर्सनालिटी देखते थे, जिमी शेरगिल। ओके। देखो, मैं आपको एक बात आज बोलना चाहूंगी, जो मुझे हमारे सर ने बोली है मकर राशि को याद करने के लिए, कि मकर जब भी ये शब्द आता है, ठीक है, मकर कैप्रिकॉन राशि, तो हम ये शब्द याद करने के लिए, मकर को सीखने के लिए बोलते हैं, मर कर भी काम कर। ठीक है, समझ गए? तो आप मकर जहां लिखेंगे वहां पर ये शब्द लिखिए कि मर कर भी काम करे। मकर वाले जो होते हैं लाइफ लॉन्ग स्टेडी और हार्ड वर्क करते हैं। और एक बात याद रखना, जितने भी मकर साइन वाले लोग होंगे उनको सफलता जो है लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि उनके रूलिंग डेटी है शनि देव। और शनि देव जो है आपके रिजल्ट को धीमा कर देते हैं, लेकिन आपको देंगे जरूर, ये प्रॉमिस है उनका। ठीक है। मैं, मकर राशि को याद करने के लिए मर कर भी काम कर। और जितने भी लोग मंडे से एडवांस क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं ना, अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, दो रजिस्टर आपको लगेगा। एक रहेगा आपका एस्ट्रोलॉजी का रहेगा और दूसरा रहेगा रेमेडीज का। रेमेडीज भी आपको मिलती जाएगी, नंबर्स के कैसे याद करना है, सारी चीजें हम डिटेलिंग में बताने वाले हैं। सो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आपका कुंडली, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, आपके एटलीस्ट 10 रिलेटिव्स की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आपके पास चाहिए रहेगा। इतना सटीक आप प्रिडिक्शन करना एस्ट्रोलॉजी से सीख पाओगे। राइट। चलिए, ठीक है। मैम एक रेमेडीज कर ले प्यारी सी। हाँ, जरूर जरूर, मैं मकर वालों के लिए कुछ कहना चाहूंगी आज। यस। देखो, कभी भी आपको ये, आप इसको रेमेडी मत बोलना, हाँ ठीक है, वो हम क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में है और आप जो है हमें सुन रहे हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, एक हमारे परिवार की तरह हो, तो आप लोगों को लगता है कि हमारे रेमेडी हमारे काम है, लेकिन आप अपनी इसको जीवन शैली बनाओ, यानी कर्मा अलाइनमेंट। आप भूल जाओगे ये एक रेमेडी है। मेक इट अ रिचुअल, ट्राई टू फॉलो दिस एज मच एज यू कैन। तो कभी भी आपको किसी गरीब को देख के आपकी आंख भर आए ना, कि ये नीडी है और उसके पास बेयर मिनिमम भी कुछ नहीं है, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं आपके अंदर मकर एलिमेंट जो है एक्टिवेट हो गया है। तो आप 10, 5, 20, 30, 50, जो भी आपको श्रद्धा आए, आप उनको खाने के लिए जरूर दो। ठीक है, क्योंकि शनि देव जो है वो क्या है, वो है गरीब तबके के लोग, द डाउन ट्रॉडन, जिनके पास ज्यादा जीवन में जीने के लिए सहूलतें नहीं है, शायद खाना भी नहीं है 2 वक्त का। तो कहीं पर भी आप किसी गरीब इंसान को देखें और आपको लगे कि हे परमात्मा, कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, और हाथ जोड़ के आप अपने प्रभु को शुक्राना करें, तो उस वक्त आप अपनी जेब से जरूर निकाल के उसको
नमकीन, बिस्कुट, दूध, जो आपके मन में आए आप जरूर दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके जो शनि देव हैं वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसा मेरा, मैं, इट इज नॉट अ रेमेडी फॉर यू, बट इट इज योर कर्मा अलाइनमेंट, और आपके दिन बदलेंगे, ये बात आप जानना। और शायद मैं आज आपको ये बात बताती हूँ, देखो, ये डोंट थिंक इट इज अ रेमेडी, बस आपके मन में आए और आप करो। और मैं आज आपको बता रही हूँ, करोड़पति से करोड़पति भी लोग होते हैं ना, उनके अंदर दान करने की क्षमता नहीं होती, वो दान नहीं करते। ऐसे हम बहुत लोग कंसल्टेंसी में देखते हैं, बहुत लोग हमसे अपनी डेट ऑफ बर्थ, कुंडली पूछवाते हैं, जो भी मतलब, और हम उनको बोलते हैं कि आपको गरीबों को चाय पिलानी, एक बेर मिनिमम, ठंडी के मौसम है या कुछ भी, आप चाय पिलाओ। तो लोग उसमें भी ऐसा सवाल कर देते हैं कि मैम कितने लोगों को चाय पिलानी है, कितने दिन तक पिलानी है। तो ये सुन के कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे इंसान को थोड़ा काउंसिल करना चाहिए, लेकिन फिर मैं रह नहीं पाती, और मैं ये कहती हूँ आप 1 महीने बाद मेरे पास फिर आना, और हम इस बारे में चर्चा दोबारा करेंगे। क्योंकि मुझे ये नहीं उसको बोलना ना कि भाई तू 2 दिन पिला के भूल जा, नहीं। और वो दे सकते हैं, माइंड यू, वो सब कुछ कर सकते हैं, और वो पूछते हैं मैम, बस घर में मेड आती है मैम, उसी को दे देते हैं चाय वाय। अरे भैया, घर की मेड तो तुम्हारी सेवा कर रही है। वो तो जिम्मेदारी हुई ना आपकी, क्या वो आप तो एटलीस्ट घर की उसको मेड तो दो। आप 10 मिनट पहले चली जाती है, तो आप कहते हो आज 10 मिनट पहले चली गई, आज इस खाने की भी डस्टिंग कर। आप उससे एक्स्ट्रा काम लेते हो ना। और एक रेमेडी और, क्योंकि मैं जो है छूट छूट नहीं पाऊंगी बोलने से, तो मैं आज आपको बताती हूँ कब। ओके, सो फैमिली मेंबर्स, जैसे कि आपको पता है हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लास शुरू हो रही है मंडे से। अभी तक अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया तो कर लीजिए। मंडे से ये क्लास में हम एक्सीलेटर के साथ चलेंगे और बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आप लोग सीखोगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको एक्सपीरियंस है कि हम कभी भी कोई भी क्लास तब तक एंड नहीं करते जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते। आप प्रैक्टिकली सीख नहीं जाते, प्रैक्टिस नहीं हो जाती, या फिर आप उस एडवांस क्लास में प्रॉपरली सीख नहीं जाते। राइट? प्राइस क्या है, कंटेंट क्या है, 2 मिनट आपका लेकर हम शेयर कर देते हैं, उसके बाद हमारी आगे की जर्नी को शुरू करते हैं। ओके, पूरा डिटेलिंग में एस्ट्रोलॉजी रहेगा, 9 प्लैनेट रहेंगे, 12 ज़ोडिएक साइन रहेगी, प्रिडिक्शन होगा, बाय प्लैनेट रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आप किसी की भी कुंडली इजीली आप रीड कर पाओगे। रेट्रोग्रेड क्या है, दृष्टि क्या है, कंबस्ट क्या है, सारी चीजें इन डिटेल रहेगी। 12 हाउस अगर उस साइन में अगर वहां पर उसकी साइन है तो उसका रिजल्ट क्या देगा, प्लैनेट क्या रहेंगे, रोटेशन, गोचर, ये सारी चीजें भी हम सीखेंगे। प्रिडिक्शन विदाउट अ चार्ट, मतलब चार्ट के बिना भी आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हो, योगास इन एस्ट्रोलॉजी, महादशा अंतरदशा, उसके रिजल्ट्स, कैलकुलेशन, नवमांशा, प्रिडिक्शन, कारक एंड बाधक हाउस क्या रहते हैं, त्रिक हाउस क्या रहते हैं, ट्रांजिट क्या रहती है, 6 8 12 से सब लोग डरते हैं बट उसकी रेमेडीज क्या रहेगी वो भी हम सीखेंगे, प्रश्न कुंडली भी सीखेंगे, हेल्थ, करियर, मैरिज, प्रमोशन, मनी, सारी प्रिडिक्शन सीखेंगे। रेमेडीज का पार्ट रहेगा जिमस्टोन, रुद्राक्ष, प्रैक्टिकल चार्ट रीडिंग, ये सारी चीजें रहेगी। प्लस जो कोई नहीं देता वो हम देते हैं, 100% मनी बैक गारंटी अगर आपने क्लास अटेंड किया है और आपको नहीं समझ में आया है तो। क्लास शुरू हो जाएगी 21 से, यानी कि मंडे से, 8 to 9 o'clock का टाइम रहेगा, 5100 रुपीज फीस है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज क्लास चलेगी। ठीक है? एक्स्ट्रा बोनस इसमें आपको रेमेडीज की पीडीएफ टोटली फ्री मिलेगी, 1 to 9 प्लैनेट्स की रेमेडीज आपको मिलेगी, साथ साथ 33 बिजनेस ग्रोथ की रेमेडीज मिलेगी, ई मेडिकल वास्तु बुक मिलेगा, लाइव क्लास रहेगी, रिकॉर्डिंग रहेगा, आपके लिए 1 ईयर का पीडीएफ मिलेगा। आप सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो आईएएस और एमएसएमई सर्टिफाइड होगा। ओके, सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 2500 21st को, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको 31st तक पे करना है। अगर आप लोग आज ही डिसाइड कर रहे हो इस कोर्स में ज्वाइन करना मंडे तक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी ना भूलें।
ओके, क्लियर। चलिए आगे की जर्नी हमारी शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट राशि की। राशि नंबर 11, कुंभ राशि। कुंभ यानी एक्वेरियस साइन। जहां पर भी मून 11 नंबर में लिखा होगा वो कौन सी राशि है? कुंभ राशि। एक्वेरियस साइन जो साइन है, विश फुलफिलमेंट। ठीक है, वेरी पॉजिटिव, वेरी काइंड हार्टेड, बहुत ही लविंग किस्म के ये लोग होते हैं, दयावान होते हैं, लोगों की मदद करने में आगे रहते हैं। सोसाइटी में कुछ ऐसे बदलाव करने वाले लोग, यानी कि सोसाइटी को थोड़ा सा चेंज करने में ये लोगों का बहुत ज्यादा जो है एक रोल होता है। अ, अपने साथ वाले जितने भी कंपेनियन, कोलीग, फ्रेंड, रिलेटिव होते हैं, उनके लिए ये लोग एक वरदान है, एक ब्लेसिंग है। उनको काउंसिल करते हैं, समझाते हैं, और उनके लिए एक थेरेपिस्ट है। कौन? कुंभ वाले लोग, यानी एक्वेरियस मून साइन। वेरी वेरी काइंड हार्टेड एंड लवली पीपल। ठीक है, कुंभ साइन जो है ये भी रूलर ऑफ सैटर्न है। तो कुंभ वाले लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, और बहुत इनोवेटिव यानी रिसर्च माइंड ये लोग होते हैं। क्योंकि सैटर्न के इस वाले सैटर्न साइन के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट जो है मरकरी का रहता है। इसलिए बिजनेस फील्ड के लिए ये साइन बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए, स लेटर से स्टार्ट होने वाला नाम, ग स श, ये जो लेटर है ये फॉल करते हैं एक्वेरियस साइन में, कुंभ राशि में। शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी, यस। सो वाले भी हैं, राइट राइट, सो, सासू, ये सब, सोनम, सोनाली, ये नाम भी कुंभ वाले हैं। नेक्स्ट लास्ट राशि, मीन राशि। मीन राशि में साइन देखिए आप, दो फिश एक दूसरे को विद टर्निंग माउथ देख रही हैं। वाटर साइन है ये। ठीक है, वाटर एलिमेंट है, और इनके रूलिंग डेटी, रूलिंग लॉर्ड जुपिटर है, यानी कि देव गुरु बृहस्पति। ये लोग भी बहुत कंपैशनेट होते हैं। कंपैशनेट मतलब वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, बहुत ज्यादा इंट्यूशन होता है इन लोगों के अंदर भी, यानी कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ये लोग देख लेते हैं। वेरी वेरी आइडलिस्टिक। आइडलिस्टिक मतलब they are very very role models, they are very good role models। Pisces साइन वाले जो लोग होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन स्पिरिचुअलिटी। ठीक है मैम, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट मैम। आप देखिए उसमें पर्सनालिटी कौन सी है? दीपिका पादुकोण। ठीक है। सो फैमिली मेंबर्स, टाइम टू ब्यूटीफुल रेमेडीज। आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करती हूँ जो कि है, कहते हैं ना, स्लिम एंड ट्रिम फिगर की। किसे चाहिए? सो फैमिली मेंबर्स, आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम हमारी कल की लास्ट क्लास में जिसमें हम नक्षत्र के नाम सीखने वाले हैं। ठीक राइट। है। थैंक यू वेरी मच सीखने के लिए। हमें जरूर से बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। यस मनु मैम। हेलो मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही मैम। मैम नहीं बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही है। मैम, आपने कुछ पहना हुआ है हेडफोन तो उतार दो। नहीं। आपका इसमें ऑडियो नहीं है शायद से। नहीं नहीं है मैम। अब आ रही ओके अभी आए, हाँ। है। मैम मुझे ये पूछना है, जैसे हम लोग जब ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी में हम डिसीज बता देते हैं, तो अभी जैसे एस्ट्रोलॉजी में किसी को स्किन डिसीज है, किसी को नी पेन है, तो क्या हम इस क्लास में वो भी सीखेंगे कि मैम वो हमको? मैम वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। क्योंकि अभी हमारे सभी स्टूडेंट्स एकदम न्यू हैं, तो हम उनको मेडिकल का बताकर थोड़ा सा मैम डराना नहीं चाहते। बट यस, अगर आपको आगे ये पढ़ना लेवल है, 2 में आएगा मैम। अच्छा ओके। तो आगे मैम मेडिकल को जरूर बताएंगे आप लोगों को, जरूर मेडिकल से जो है, वो सिर्फ मैम डिजीजेस नहीं, वहां पर भी मैम हम रेमेडीज की बात करेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, वो हम्म। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको हम देंगे।
ओके। बिलीव यू मी मैम, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक वो टॉपिक रहेगा। मैं ईशा मैम से इस बारे में बात ही करी थी कि मैम हम कुछ ऐसी एक मैं आपको एक एक थेरेपी हम देते हैं अपने जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे अपने क्लाइंट्स को या किसी को देना है। हम्म। तो वो हम्म। कुछ 19 से लेके कुछ 21 डेज की एक थेरेपी होती है। मैं स्पेशली मैम आपको वो दूंगी सो दैट आप अपने क्लाइंट्स को फॉर रिलीफ दे सके। ओके ओके। एक मुझे ईशा मैम से एक चीज पूछनी है मैम, हम लोग एपेटाइट के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली? गैस की, एसिडिटी की क्लाइंट को प्रॉब्लम है तो हम कौन सा क्रिस्टल उसको सजेस्ट कर सकते हैं? एपेटाइट, सिट्रीन और क्लियर क्वार्ट्स, ओके। ये तीन का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। शिल्पी मैम। हेलो। यस मैम। मुझे ये अंकिता मैडम से एक क्वेश्चन पूछना है। यस मैं मैम। दूसरी जगह से, मैं आपके पास ही वास्तु वास्तु सीखा। मैं दीप्ति मैडम का थैंक यू भी बोलती हूँ कि मैं उनका उपाय और स्विच लेकर मैं ठीक हो गई, क्लाइंट भी ठीक हो गए। मेरा बिना ऑपरेशन का मैं ठीक हो गई मैम, धन्यवाद इसके लिए। वाओ मैम, जान दैट्स ग्रेट। जान का खतरा भी बोला था, याद है? मैं सो कर क्लास करती थी, आपने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया। मेरी मेन इशू है मेरी बहन, मैं उसमें भी मतलब मेरी बहन की शादी हो के टूट रही है। लेकिन अभी ऐसे लोग एडवर्टाइज करते हैं कि डिस्टेंस, मैं इसीलिए ये क्लास आगे करने वाली हूँ कि लोग दूल्हे का मतलब जन्म स्थान से हमें ये पता चलता है, नाम पता चलता है दूल्हे का। इधर मतलब क्या नाम भी पता चलता है डिस्टेंस से, ये भी हमें पता चलता है ये सच्चाई है क्या। और हमें ये दूल्हे का आगे क्लास नाम नहीं पता चलता मैम? डिस्टेंस कितना होगा वो देखो ना। आजकल आप यूट्यूब खोल नहीं सकते, यही एडवर्टाइज आता है स्टेटस में, एआई बोलते हैं फलाना ढिमकाना, ये करो वो करो। शादी मतलब एक महीने आगे भी शादी टूटे, और जो भी लड़का आते हैं देने लायक नहीं है, ऐसा हो रहा है। इतना परेशान मैम 48 देखो, हो रहे उसकी हैं। रेमेडीज सीखेंगे, कब हो सकती है वो सीखेंगे, उसकी बेस्ट तरीके से हम रेमेडीज करेंगे, प्लानिट को इन्हांस करेंगे। क्या अभी उसकी दशा चल रही है, वो सारी चीजें सीखने के बाद हम सारी चीजें अगर अलाइन करेंगे ना ये तो बात सच्चाई होगा। है क्या? कितना दूर होगा, फॉरेन जाएगा, दूल्हे का ना ये भी पता चल जाता है, नाम भी। ये कितना सच्चाई है, मैं वही जानना चाहती हूँ। मैम यस, मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। मैम एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। हम्म। ठीक है। हमने ये जो कोर्स डिजाइन किया है अभी के लिए आप सबके लिए, वो लेवल 1 है, विच इज द बेसिक फंडामेंटल। आप लोग पहले बेसिक को पूरा जो है जानिए, याद कीजिए और अपने अंदर समाइए। अगर आपको बेसिक नहीं आया, दूल्हे का नाम और दूल्हा फॉरेन से आएगा, नियर बाय से आएगा, कौन से लैंड से आएगा, ये सब बातें हमारी बहुत ज्यादा एडवांस की टूवर्ड्स प्रोफेशनल की है। वो वाली ये चीज तो केपी में मैम, आता है। यस। ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। ओके। थैंक यू वेरी मच। यस निधि मैम। मैम मेरे मैम, को चेंज करने के लिए बोला, क्रू और क्रिस्टल कौन सा बताया था? एपेटाइट। एपेटाइट। हेलो, हाँ आवाज आ जी रही है मैम। मेरी? एंड मैम, जी मैम। मैम गैस के लिए क्लियर कॉट, सिट्रिन और तीसरा क्लियर क्वार्ट, सिट्रीन एंड एपेटाइट। एपेटाइट। ओके मैम। अब मैम आपने कहा था राशि को याद करने का बताएंगे। यस। कल करते हैं, कल स्टार्टिंग में बहुत सारे कल लोग कल लेफ्ट कर चुके हैं, कल स्टार्टिंग में वही सीखते मैम, हैं। अंकिता मैम से क्वेश्चन था। हाँ जी मैम बोलो। यस। मैम, अभी क्या है, थोड़ा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाह रही थी कि हम जैसे अंतरदशा दशा देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो अभी जैसे किसी की कुंडली में एज पर एस्ट्रोलॉजी, जैसे उसकी दशा चल रही है सैटर्न की और अंतरदशा कुछ और चल रही है, ठीक है। अच्छा। अच्छा। बट एज पर न्यूमरोलॉजी उसकी जो अंतरदशा चल रही है वो केतु की चल रही है, हम्म। ठीक है। और अभी उस बंदे को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की दिक्कत आई, सर्जरी भी हो गई, स्टिल उसकी दिक्कत है अभी, हम्म। ठीक है। तो
ये ज्यादा तो फिर यही बोलता है कि न्यूमरोलॉजी से जो हमने केतु की दशा निकाली है उसको वो चीज ही इफेक्ट कर रही है। नहीं, वो भी कर रही है, बिल्कुल कर मैम रही है। एक मिनट, सैटर्न, हाँ अंकिता मैम, आपने बताया कि उसकी महादशा 8 की है बट अंदर दशा पता नहीं। देखो मैम, ऐसा नहीं होता। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जब आप कंबाइन करते हो तो आपको प्रॉपर रिजल्ट पता चलेगा। आपने सिर्फ महादशा ही देखी, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर क्या है, ये सारी चीजें अभी आप देखोगे ना वो तो आपको एस्ट्रोलॉजी अलाइनमेंट में। मिलेगा। तो यस। कहीं केतु ना कहीं ना कहीं कहीं। न्यूमरोलॉजी से अलाइन होगा ही होगा। तो मैम केतु के लिए आपने कल एक रेमेडी भी दी थी बाली पहनने वाली। तो हम कोई फीमेल अगर है तो, और अगर वो टॉप्स पहनती हैं, क्योंकि फीमेल आपको पता है ज्यादा वो नहीं हम्म, पहनती हैं भी, है ना। तो वो अगर मतलब फिर हमको क्रिस्टल सजेस्ट कर सकते हैं सिर्फ पर्टिकुलर केतु के लिए। कर सकते हो बट जब तक हम एक बार प्रॉपरली एनालिसिस नहीं करते ना तब तक स्ट्रांगली वाली रेमेडीज निकल कर नहीं आती। ओके, मगर केतु के लिए वैसे कोई होता है जैसे कि कोई भी पहन ले, कॉमन कोई भी हाँ, क्रिस्टल क्रिस्टल पहन कभी भी सकता है? बैकफायर नहीं करता। अगर आपने एवे ही कहीं से भी मंगवाया हुआ और आप धारण करते हो तो भी वो बैकफायर नहीं करते। तो केतु के लिए कौन सा होता है क्रिस्टल, आप ये बता पाएंगे? यस, एक होता है सबसे बढ़िया, कैटाइस। और वो भी कैटाइस कौन सी, ब्लैक एंड ग्रे वाली होती है। ब्लैक एंड। टाइगर, ग्रे, ग्रेइश कलर की होती है। बहुत ब्लैक सारे एंड जगहों ग्रे। पे ना कैटाइस के नाम पर येलो शेड्स, हाँ, मतलब कि ब्राउन। येलो ब्राउन येलो ब्राउन सा आ ब्राउन जाता देता है। है। नहीं, हाँ। एक्चुअली कैटाइस ना ब्लैक वाली जो होती है ना, ब्लैक शेड, इट्स अ वेरी गुड। ओके। ओके, टाइगर आई। तो वो कोई भी पहन सकता है, वो कोई भी पहन सकता है? यस। ओके। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि मैं कल वाली बात पे ही आती हूँ कि जब हम बहुत डीप स्टडी में जाएंगे तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के चार्ट भी मैच हो जाएंगे। यस। 100% होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम, मैम, उनका थैंक यू। ऑपरेशन अभी हुआ है जिनकी आप बात कर रहे मैम उनका ऑपरेशन दिसंबर में हुआ था, फिर वो जनवरी फरवरी में तो ऑन मेडिकेशन ही थे। बट हैं? अभी जुलाई में उनको वापस से नया कुछ डायग्नोज हुआ है, हाँ, उसी चीज में ही। तो मैम कहीं ना कहीं उनका मंगल भी इस साल पीड़ित है और केतु भी उनका पीड़ित है, तो मंगल केतु की केतु तो 100% है, केतु तो मैंने भी चेक किया, उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा था तो उन्होंने कुछ और अपना बताया होगा, तो मैं डीप में नहीं गई। हाँ। तो कुछ तो है। अच्छा, आप कह रहे हो तो हाँ, क्योंकि सर्जरी हुई है तो मंगल भी कहीं ना कहीं तो पीड़ित है। मंगल और केतु दोनों ही पीड़ित हुए, तो मैम उनको बोलिए कि आप हनुमान मंदिर में जाएं और वहां जाकर जो है तिकोना लाल झंडा लगा के आए, थोड़ा लंबा और ऊंचा। हाँ ठीक है वो। तो इस साल मंगल की अच्छा। रेमेडीज को कीजिए, नहीं तो उनको मंगल ही बैकफायर करेगा, दोबारा सर्जरी होने के चांसेस हो जाएंगे। ओके जब आप ओके। क्योंकि एडवांस में आएंगे महादशा ना तो शनि की है ध्वज और कीर्ति शनि योग वाली पीड़ित। रेमेडीज में सिखाऊंगी, जो ध्वज कीर्ति योग की रेमेडीज होती है। ठीक है, ठीक तो है वो ठीक अच्छा है रिजल्ट देगी उनको। ठीक है, थैंक यू सो ओके, मच। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर कल की हमारी लास्ट क्लास में। ओके, वन। जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।